ताई जी से अमचूर का पता लगाने गई थी लाली। पता नहीं कहाँ रह गई, खुद ही जाकर देखती हूँ। अब वो दिन दूर ना है जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अरे बापू, तू परेशान क्यों हो रहा है? मने यहाँ कोई दुख कोई तकलीफ ना है। यहाँ तो लोग इतने अच्छे हैं कि मैं तने क्या बताऊं। थारी कसम, मने यहाँ बहुत प्यार बहुत खुशी मिल रही है। माँ कसम लाली, बहुत बड़ी कमीनी से तू। जैसे ही पता चला कि कोई आया, अचानक से सुर ही बदल दिया। हाँ तो ठीक से ना, कभी कभी यो भी करना पड़े। कर कर, जितनी कमीनगी करनी है तू कर। हाँ ठीक से बाबू, मैं थारे से बाद में बात करूँ, ढेर सारा काम है मैंने घर का। अरे माफ करना सिमरन जी, मैं वो अमचूर के लिए माँ जी के पास ही जा रही थी, पर तभी बापू का फोन आ गया। वो सब तो ठीक है, पर आप अपने बापू से कौन से मकसद की बात कर रही थी? मकसद की बात मैं कर रही थी? हाँ ना तो मैंने तो ऐसा कुछ ना किया, आपने जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। अच्छा मैं चल के आमचूर निकालती हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। इसको क्या हो गया? अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मैंने तो क्लियरली सुना था कि ये अपने बापू से किसी मकसद के बारे में बात कर रही है। तो इसने मुझे झूठ क्यों बोला? माफ करना माँ जी, वैसे तो बनने इस घर के हर इंसान से बहुत प्यार है। सवाल जब घरवाले का हो ना, तो लुगाई ने उससे प्यारा और कोई ना लागे है। और जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैंने देख लिया कि हमारे घरवाले को तो इस घर में कोई इज्जत ही ना देवे। उस बेचारे के साथ तो सब नौकर जैसा व्यवहार करे। मारे होते हुए मारे राजवीर को ना तो किसी की नजर लगेगी और ना किसी की हाय। अपनी झूठी शान के खातिर अपने एक बेटे ने तो जीते जी मार चुका है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हमारा भाई था वो। तेरे घर में अंग्रेजी बोलने वाली बहू आ, तने फिर शराब पी। हाँ, जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है ना, वैसे रोटी डाले मेरी मामन ने। अपने ही घर में एक जानवर जैसी जिंदगी हो गई है हमारी। हाय, मैं तो जितना इस बारे में सोची हूं उतना ही रोना आ रहा है। ऐसे ही सोचती रही मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। बस बस। हाँ ठीक है, अब तुमने छोलों को ढक दो और पूरी बनाने के लिए आटा भी गूंथ लो। अच्छा गूंथती हूँ। अरे ये क्या किया? इतना पानी डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सूखा आटा डालो। अरे ऐसे नहीं लाली, थोड़ा सा जोर लगाकर। क्यों री? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ बनाना नहीं सिखाया क्या? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस घर में तेरा घर बसाने के लिए लाई थी? अपने फायदे के लिए लाई हूँ, इसलिए बना खाना। मैं कर तो रही हूँ जी। हाँ तो एहसान क्या जता रही है मुझ पे? ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना तो उस घर से निकलवा दूंगी। ना ना, आप जो कहोगे मैं करूँगी, मुझे इस घर से मत निकालिएगा। चल चल काम कर।
समझी? जल्दी कर। शायद यूं सब करवाने के लिए सिमरन ने लाली को घर लाने की इतनी जिद की, क्योंकि इसने अपने काम करवाने के लिए नौकरानी चाहिए थी। अगर देखा जाए तो लाली के आने का सबसे ज्यादा फायदा सिमरन नहीं हुआ है, जबकि जो भी सच है कि लाली ने सिमरन के हक की बात की, तभी तो इन्होंने सिमरन को माफ कर दिया, घर में भी रख लिया। मतलब लाली एकदम ठीक है और सिमरन सच में जरूरत से ज्यादा चालाक है। तो अब मन ने भी कुछ करना ही पड़ेगा। अब चुप रहने से काम ना चलेगा। वाह, कितना स्वाद है आज खाने में। सच में? हाँ सच में सिमरन जी, अब तो इस घर में स्वाद ही स्वाद होगा। मैं जो आ गई हूँ आपके साथ, क्यों? हाँ। तो वह ठीक क्या करती थी माँ कि मैं बड़ा जिद्दी था, हर बात के लिए जिद कर बैठता। आज जाके मुझे यह बात समझ में आई है कि ऐसी जिद का कोई फायदा नहीं है, जैसे किसी को कोई खुशी ना मिले। चल शुक्र है साबू, तारे को समझ तो आई। हाँ माँ, अरे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई मने। अब तेरा यो सामू पूरे परिवार के साथ चलने लायक हो गया है। राजवीर और सिमरन का साथ भी और अपना छोरा हिम्मत का साथ भी। हिम्मत की तो पूछो है मत भाई साहब, उसकी लुगाई के मिलगी ईसा लाग रहा है जैसे उसने पूरी खुदाई मिल गई हो माँ। बहुत खुश है छोरा आजकल भाई साहब। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वो तो बहुत बढ़िया हुआ होशियार, देर से ही सही पर इस घर में खुशियां आई तो। हाँ क्यों, बात तो सही से सामू। हाँ माँ, आज मने इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि कम से कम अब इस घर में किसी को किसी से भी कोई गिला शिकवा ना है। सही बात। जी, हमारी एक छोटी सी फरियाद है। ले सुन लिया माँ। अरे जब सारे फरियादी खत्म हो गए तभी वो फरियाद लेके आई है। अरे इसकी फरियाद तो तन्ने हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी सामू। ले, अरे मेरी के मजाल माँ जो मैं इसकी बात को ना कर दूं। बोल रहे हैं प्यारी, क्या चाहिए तने? जी वो आज मैं इतना खुश हूं ना राम प्यारी कि तू मारे से जो मांगेगी मैं तने अब भी दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तने? तो सुनिए, मने अपनी रसोई चाहिए, सिमरन और चंचल से अलग। क्या तने? मैंने कहा मने इस घर में अपनी अलग रसोई चाहिए, जहां मैं अपनी मर्जी का खाना पका सकूं। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? कौन रोक रहा है तने अपनी मर्जी का खाना बनाने से? जो तने अलग रसोई चाहिए। देखिए जी, मैंने किसी ने मना किया या नहीं, मैंने इस चक्कर में ना पड़ना। मैंने बस इतना पता है कि इस घर में मैंने आपसे कभी कोई इच्छा जाहिर ना की, तो इसलिए आपने हमारी जो छोटी सी इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने जो आप दे ना सको? घर में बंद रसोई पड़ी है रज्जो वाली, वही दे दो मन्ने।
मैं उसी में गुजारा चला लूं। ना तने क्या हो गया राम प्यारी? ना यो बेकार की बातें क्यों कर रही है तू? मैंने क्या ना मां, मन ने अपनी रसोई चाहिए बस। नहीं मिलेगी अलग रसोई। इस घर में एक ही रसोई रहेगी। और अगर तूने दोबारा अलग रसोई की बात करी ना तो इस रसोई में भी तेरा आना जाना बंद करवा दूंगा। ना होशियार, इसकी आवाज में इतना जोश कहां से आ गया? ओए तो मैं भी सोच रहा हूँ अम्मा, अचानक ये बात होगी। सुबेरे तक तो भाभी एकदम ठीक थी। होशियार, तो जाके चंचल और सिमरन से पूछ जरा, कोई झगड़ा हुआ क्या उनका इसके साथ? ठीक से भाई साहब, पूछूं जाके। कौन से? मैं हूँ माँ जी, आपकी बहू। क्यों, कैसा है? वो आपने कब से कुछ खाया ना सहना, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई थी। मैंने मंगाया के? आपने तो ना मंगाया, पर मन ने तो पता से ना कि आपने भूख लगी होगी। ना ले जा इसने, कुछ ना चाहिए मन्ने, तू जा यहां से। और हाँ, तन्ने भी मारी यूं इस तरह से सेवा करने की कोई जरूरत ना से। औकात ही की है हमारी इस घर में, इतने साल सेवा करके मन्ने क्या मिल गया? बड़ी क्या अहमियत है इस घर में। अच्छा ठीक से, पहले आप यो तो खत्म कर लो, फिर बाकी की बातें कर। मैंने क्या ना, मैंने कुछ ना चाहिए, सर पे ही चढ़ती आ रही है। जा, तंग मत कर मैंने। आप बेकार में मारे पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? और देखो, अन्न देवता पे नाराजगी ठीक ना सर। इस अन्न देवता की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी में ये तूफान आया है। सच कह रही हूं मैं लाली, ये बीमारी से सहन नहीं होता। अब या तो इस घर में अलग रसोई बनेगी हमारे लिए, तो या फिर के माँ जी, क्या भूख हड़ताल पर बैठ जाओगे? हाँ, बैठ जाऊंगी। ना माँ जी, आप ऐसा ना करना, मैं आपने ऐसा ना करने दूंगी। ना लाली, यो तो अब होके रहेगा। या तो हमारी बात मानी जाएगी या फिर मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। बड़ा बाबा, ऐसे कैसे कह दिया जीजी ने? मन तो विश्वास भी ना हो रहा जी। मतलब तने इस बारे में कुछ नहीं पता? ना भाभी ने कोई बात नहीं करी तेरे गैल? ना जी, जीजी ने मेरे से ऐसी कोई बात ना करी कि उनको वो अलग रसोई चाहिए। हाँ, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो वो अपने लिए अलग रसोई मांगे। फिर भी एक बार तुम अच्छे से सोच लो, हो सके किसी ने भाभी से सब्जी बनाने के लिए मना कर दिया हो। नहीं, ऐसा तो कुछ ना हुआ था, पर हाँ, सुबह सुबह मैं, ताईजी और माँ जी मजाक जरूर कर रहे थे कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है, पर ऐसी कोई बहस वहस नहीं हुई थी। और ताईजी ने तो लाली को ये भी बताया था कि अमचूर कहाँ रखा है। अगर वो किसी बात से नाराज होती तो भला क्यों बताती।
वो दिन दूर ना है जब हमारा मकसद पूरा हो जाए। पर ये लाली कहाँ है? कोई माँ जी ने रोको। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो हमारी बात सुन ही नहीं रही है। आप में से चलकर कोई उन्हें समझाओ, जल्दी चलो। पर हो के गया जो तो पता पहले। ससुर जी, वो माँ जी भूख हड़ताल पर बैठ गई है। वो कह रही है कि जब तक उन्हें अलग रसोई ना मिलेगी ना वो कुछ खाएंगी और ना ही एक बूंद पानी पिएंगी, चाहे फिर उन्हें भूख से मरना ही क्यों ना पड़े। अरे तने कोई गलतफहमी हो गई होगी। राम प्यारी तो ऐसे कुछ भी ना करेगी। आपने अगर हमारी बात पे यकीन ना है दादी जी तो आप खुद चलकर देख लीजिए। माँ जी तो रसोई के अलावा और कोई बात करने को तैयार ही ना से। उन्होंने तो मुझे भी वहां से भेज दिया। अरे मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय इस घर में जीजी के साथ ही बिताया से। अच्छी तरह जानू वो ऐसी जिद ना कर सकते जी। थारा अंदाजा तो गलत निकल गया चंचल। इस लाली ने जो कुछ भी किया है वो सब सही है। अब तो मैं खाना तभी खाऊंगी जब मेरी अपनी रसोई में बनेगा, वरना अन्य हाथ नहीं लगाऊंगी। जी जी। और हाँ, मैंने इस बारे में और कोई बात ना करनी। पर लाली, तुम्हें कैसे पता चला कि माँ जी भूख हड़ताल पे? वो मैं माँ जी के लिए लस्सी लेकर गई थी जो उन्होंने पीने से मना कर दिया। जब मैंने जिद किया तो उन्होंने बताया कि वो भूख हड़ताल पे और कुछ खा पी ना सके। पर तुम इनके लिए लस्सी लेके कैसे गई थी? क्योंकि आज तो घर में लस्सी बनी ही नहीं है। मैंने माँ जी के लिए बनाया था खुद ही थोड़ा सा। फिर सुबह की गई, अभी निकली हूँ मैं रसोई से, तो फिर मैंने तो तुझे वहां बनाते हुए कुछ भी ना देखा। अगर तने नहीं देखा तो इसमें लाली की क्या गलती है? अब क्या घर भर में ढिंडोरा पीटती फिरेगी कि मैं यो बना रही हूँ वो बना रही हूँ? पर हिम्मत भैया, पता तो होना चाहिए ना। अरे पता लगा के क्या कर लेगी तू? यहाँ बात अम्मा के भूख हड़ताल की चल रही है और तू किसी और बात की लस्सी घोल रही है। सबसे पहले तो भाई जी आप प्लीज शांत हो जाइए और आपने गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो अपनी रसोई मिलेगी तभी मन शांति मिलेगी। अरे ऐसा भी कौन सा तूफान आ गया जो तने अपनी अलग रसोई चाहिए? हाँ बताइए ना माँ जी, आपको इस घर में किसी ने कुछ कहा? या फिर ताई जी किसी बात का आपको बुरा लगा? आप बताइए ना, हम सब बैठ के बात करेंगे इस बारे में। तू तो चुप ही रह राजवीर, इस मामले में ना ही पढ़ तो अच्छा है। और अब मैं देखूंगी कि मुझे हिम्मत के लिए काली दाल और तंदूर की रोटी कैसे बनानी है, वो भी अपनी रसोई में। जी भगवान कसम उन्हें नहीं बहरा था, वो बात तो नहीं इतनी बुरी लगती है। अब तक जी चाहे घर में छोले बने चाहे दाल बने, मैंने किसी बात से कोई परहेज को नहीं जी। देख लीजिए जी, अगर तन्ने ऐसी कोई बात लगी थी तो तुम मैंने तभी बोल देती ना। अच्छी जी आज जो तूने बोली वही दाल बन जाती जीजी। हम दोनों सास बहू, हमारी सुनो तब ना, कब सुनी था ने हमारी? हाँ
अपने आप फैसला कर लिया कि घर में छोले पूरी बनेंगे। हाँ, और तैयारियां भी शुरू कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है ताई जी। इसी बात से सिमरन, और वो सिर्फ आज की बात ना है, यहाँ तो मेरे साथ पता नहीं कब से ये सब होता आ रहा है। आज तक हमारी कब किसी ने बात सुनी है और ना ही कभी किसी बात पे हमारी राय ली है। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मुझे कोई तकलीफ है कि नहीं। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कहने को मैं बड़ी बहू हूं इस घर की, पर सच तो यो है कि मैंने यहां काम करने वाली बना रखा है। वो तो बड़ा हमारी इस बहू लाली का, जिसने आते ही हमारे दुख को भांप लिया और मैंने हौसला दिया